आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। यहाँ हम लोगों ने नागपुरी व्याकरण के सीरीज के अंतर्गत सर्वनाम चैप्टर शुरू किया है और सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोगों ने ख़त्म किया था पिछले वीडियो में, जिसमें कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हो चुके हैं डिटेल में। अगर आप मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पीछे जाकर देख सकते हैं। वीडियो अपलोड है। तो अब आज हम लोग शुरू करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और बाकी के सर्वनाम। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है भाई? तो चलिए देखते हैं। कोनो निश्चित जीव चाहे वस्तु कर बोध ई सर्वनाम कर माध्यम से होवेला। जैसे एहे, ओहे, एदे, ओदे, डॉट डॉट मन। मतलब कि निश्चित जीव चाहे वस्तु का बोध होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ए दे मोर बेटा, मतलब ये उसी का बेटा है, मतलब ये निश्चित है कि ये उसी का बेटा है। ओ दे तोर लागिन झूला, झूला मतलब शर्ट को बोलते हैं। ओ दे तोर लागिन मतलब तेरे लिए झूला है। यह किताब के किनबू, मतलब कि इसी को किनेंगे, मतलब ये निश्चित है कि इसी को किनेगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम समझ गए। अब हम लोग देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है भाई? चलिए देखते हैं। जब कोनो जीव चाहे वस्तु कर अनिश्चित रूप कर बोध सामने आवे। जैसे कुछ, कोनो, केखो, डॉट डॉट मन। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। आब कोनो बहाना नहीं चली, केहू घर में आहे, केखो ई बात के रौरे ना बताए दे। मतलब कि अनिश्चयवाचक, मतलब कि अनिश्चितता का बोध होगा। अब कोनो बहाना नहीं चली, मतलब एगो बहाना नहीं, मतलब कोनो बहाना नहीं चली। केहू मतलब कोई भी, घर में आहे मतलब कोई भी घर में है, निश्चित नहीं है। माँ बाप भाई बहन कोई भी हो सकता है। केखो ही बात के ना बताए, मतलब केखो मतलब किसी को नहीं बताना है। मंगरा सोमरा बुधवा किसी को नहीं बताना है, तो निश्चित नहीं है कि किसको नहीं बताना है। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम लोग देखेंगे सवाल बोधक सर्वनाम। ये सबसे आसान सर्वनाम है। नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, इसमें सवाल पूछा जाएगा। नागपुरी में सवाल कैसे पूछा जाता है? केकर घर का। ठीक है, तो परिभाषा देखिए। सवाल करे के चाहे पूछे के लागिन ई सर्वनामिक पद कर इस्तेमाल होवेला। ठीक है, जैसे के, का, कौन, कखन, काहे, केकर, डॉट डॉट मन। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। के तो के पढ़े के लिए कहलक, मतलब कौन बोला। नागपुरी में के मतलब हिंदी का कौन समझिए। केकर घर है के, मतलब कि ये किसका घर है। केकर मतलब किसका। का ले जा, का ले जाबे मतलब कि किस लिए जाओगे। ईसन में कैसे चली, कैसे भी एगो क्या है, सवाल बोधक सर्वनाम है नागपुरी का। कौन बात कर फिकीर है, कौन भी क्या है, सवाल बोधक है। तो एग्जाम्पल से स्पष्ट है, एक बार पढ़िए एग्जाम्पल, ये याद हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे निजवाचक सर्वनाम क्या है। तो जे सर्वनाम से खुद आपन कर बोध होवे, मतलब अपना। निजवाचक उके निजवाचक सर्वनाम कहे न या होवेला। जैसे आपने, आपने ही। मोके अपन घर जाए खाए, मतलब अपना घर जाना है। अपने, अपने खुद ही काम कर ले, मतलब कि अपने, मतलब कि इज्जत के साथ किसी को बोला जा रहा है। जैसे पंडित जी को नागपुरी में अपने बोला जाता है, या अपने से बड़े को। वो अपने आप बेस हो जाए, मतलब कि अपने आप वो ठीक हो जाएगा। तो निजवाचक सर्वनाम खुद से बोध कराता है ये, इसीलिए इसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम के बाद हम लोग देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम क्या है भाई। चलिए देखते हैं। एक जीव चाहे वस्तु का संबंध दूसर वस्तु चाहे जीव से जोड़े के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का उपयोग होवेला। ठीक है, जैसे जे से ते, एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको ये। जेके से के, तेके या जेकर से कर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। जे पढ़ी, जैसे जे से है ना, देखिए जे पढ़ी से पास होबे करी। जेके जेसेसी पास करे के आहे, सेके नागपुरी पढ़े के जरूरी आहे। ठीक है, ये 300 नंबर का है, नागपुरी तो जरूरी है नागपुरी भाषा वालों को। जेकर छगरी हेजाए रहे, तेकर का भेलक। तो जेकर सेकर कैसे यूज होता है उसको एग्जाम्पल में देख लिए। एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं आदर्श सूचक सर्वनाम, जो कि नागपुरी का जो मूल पहचान है उसको बना कर रखा है। इसी आदर्श सूचक सर्वनाम बाकी लैंग्वेज से नागपुरी को अलग कर देता है। आदर सूचक, अब हम लोग देखते हैं नागपुरी समाज में एक दूसरे के आदर देवे के लिए इस सर्वनामिक रूप कर उपयोग होवेला। आदर देते हैं, कैसे देते हैं देखिए। एग्जाम्पल है रौरे अपने तोहरे। जैसे रौरे अपन भाई के लेते आओ, मतलब ये जो आप होता है ना हिंदी में, उसको रौरे। लेकिन हिंदी में किसी को भी आप बोलते हैं जो बड़ा है, लेकिन इसमें देखिए रौरे, अपने, ये दोनों बोध होता है। अपने मतलब कोई खास आदमी,
आप से भी ज़्यादा जिसको इज्जत देना होता है उसको नागपुरी में अपने कहा जाता है। तो अपने आए जी जाबे। तो आदर्श सूचक सर्वनाम आप लोग समझ गए कि नागपुरी को खास, जो नागपुरी जो वाक्य है उसको खास मतलब बनाता है आदर्श सूचक सर्वनाम, इसमें नागपुरिया टोन ला देता है। तो समझ गए होंगे। जैसे कि देख लीजिए, तोहरे भात खाला, तो हिंदी में बोलिएगा तो क्या होगा, किसी को भी क्या बोलिएगा, तुम भात खाया, तुम। ये जो नागपुरी में होता है तोहरे भात खाला। फिर होता है तोय पानी भर के लान। ये सब जो है इसका छोटों को जो बोला जाता है तोहरे और तोय बोला जाता है। और जो बड़े होते हैं उसको बोला जाता है रौरे और अपने। और बड़ों में भी जो खास होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं, उनको बोला जाता है अपने। तो समझ गए आप लोग आदर्श सूचक सर्वनाम। इसको जेपीएससी मेंस के लिए भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। ये डायरेक्ट सिर्फ आदर्श सूचक सर्वनाम पे मेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा इसका जो कंक्लूजन सेक्शन है, जो कि सब्जेक्टिव में लिखेंगे मेंस वाले। और जैसे सीजीएल वाले केवल पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। जैसे देखिए, नागपुरी भाषा कर तहजीब आदर्श सूचक सर्वनाम कर अनुसार चलेला। इकर से समाज शास्त्र का संस्कृति पता चलेला। वाक्य रचना में आदर्श सूचक सर्वनाम विशेष बल डालेला, जेकर से क्रिया रूप में बदलाव दिसेला। ई चलते कहल जाएला कि नागपुरी भाषा अपन एक ठो विशेषता के सर्वनाम संबंधी नाम कर कारण अलग करेला। ठीक है, तो आदर्श सूचक सर्वनाम के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप लोग इस तरह से लिखिएगा तो हो जाएगा। सारे सर्वनाम लिखने के बाद आदर्श सूचक बारे में लिख दीजिएगा। तो ठीक है, तो आज हम लोग का सर्वनाम का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ दोस्तों। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव के लिए टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए और जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसके बाद मेंस का भी मैं कुछ सवाल दूंगा बाद में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।